नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। मैं पिछले 37 दिनों से विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार पर सत्याग्रह कर रहा हूं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि आरएसएस की चंगुल में है, फंस गया है। आरएसएस के चंगुल, आरएसएस के लोग उसको चला रहे हैं, जो षड्यंत्र पूर्वक पूरे देश को, पूरे छात्र समूह को, पूरे नौजवानों को, पूरे किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये लोग मंचों पर जाके शिक्षा को बहुत आगे ले जाने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े इसको प्रगति के वादे करते हैं, लेकिन वादों को जब हकीकत में उतारने की बारी आती है, जमीनी स्थल पे हम देखेंगे कि आरएसएस और बीजेपी के लोग छात्रों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से आरएसएस पूरे देश के शिक्षण संस्थानों पे कब्जा कर रहा है, किस तरीके से आरएसएस उस विश्व के देश के सभी संस्थानों पे कब्जा करके वहाँ के छात्रों को परेशान कर रहा है, वहाँ के शिक्षकों को परेशान कर रहा है, उनका अपराधीकरण कर रहा है। मैं पिछले 37 दिनों से सत्याग्रह पर हूँ, लेकिन आरएसएस के भेजे, आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे, संचालित हो रहे भीमराव मैत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही हैं कि वो किस तरीके से मुझे मारने पर जान से मारने पर उतर आए हैं, किस तरीके से मेरे कैरियर को बर्बाद करने पर उतर आए हैं। और ये सिर्फ एक विवेक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ पूरे देश में एक विवेक परेशान नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विवेक हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सत्याग्रह पर बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डरा धमका के, उनके फैमिली को टॉर्चर करके, उनके फैमिली को धमकी देके, ये सब करने से, विरोध करने से उनको रोका गया है। अब जैसे हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की ही बात करें तो यहाँ पे पिछले 1.5 महीने में 7 छात्रों का निष्कासन व निलंबन हुआ है, 6 छात्रों का निष्कासन व निलंबन हुआ है, जिसमें से 5 लोगों का निष्कासन हुआ है, 1 छात्र का निलंबन हुआ है। और मेरा पहले इन्होंने निलंबन किया था और फिर उसके बाद निष्कासन किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन सत्याग्रह करने की बात आई है, विरोध करने की बात आई है, तो बहुत सारे छात्रों को डराया गया है, धमकाया गया है, उनके चरित्र प्रमाण पत्र पे अनुशासनहीनता लिखने की धमकी दी गई है, उनके विभागाध्यक्षों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। विश्वविद्यालय को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने का जो आरएसएस और बीजेपी का प्रोसेस है, वो अत्यंत दुखद है। देश के सभी विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अखाड़ा, बीजेपी की प्रचारक स्थल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा, कोई भी जितना भी आम जन का समूह है, वो सब प्रताड़ित हो रहा है। यहाँ पे ना तो छात्रों की, आज के समय में, आज के हालात में, आज इस देश में ना तो युवाओं के भविष्य के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, लाठी डंडे चलवाए जा रहे हैं, छात्र संगठनों को आपस में भिड़ा के छात्रों का दुश्मन बनाया जा रहा है। हर जगह ये चल रहा है। अगर हम अपने विश्वविद्यालय में बात करें तो जब से भीमराव मैत्री कुलपति बन के आए हैं, जब से इनको आरएसएस ने संचालित करना शुरू किया है, तब से इस कैंपस में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के नाम पे जीरो है सब कुछ। यहाँ पे
सिर्फ कुछ नवनिर्माण नहीं चल रहा है, जो चल भी रहा है उसको सिर्फ वो छलावा किया, भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जबकि ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को, बीजेपी और आरएसएस के जो अपराधीकरण, छात्रों का अपराधीकरण, युवाओं को जान से मारने, युवाओं की हत्या करने, किसानों की हत्या करने का जो उनकी मंशा है, उनके विचार हैं, उसको यहाँ पे थोप रहे हैं। और जो नहीं मान रहा है उसको ये लोग परेशान कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ पे नाम बदलने का जो मॉडल है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। नाम बदलने का वो इनके बस का कुछ नहीं है। इनके बस का ये नहीं है कि भीमराव मैत्री यहाँ पे एक नया छात्रों के लिए कोई नवनिर्माण करके हॉस्टल, छात्रावास नहीं दे सकते हैं, कोई छात्राओं के लिए छात्रावास नहीं, किसी नए विभाग को ला के यहाँ पे नई बिल्डिंग नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि ये छात्रों के पैसे से, हम छात्रों का जो पैसा आता है, हमारे लिए आता है, उससे बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को विश्वविद्यालय में तमाम कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिससे बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे प्रचारित हों। और देश में चुनाव के हालात हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे छात्रों पे, किसानों पे, नौजवानों पे उत्पीड़न, उनका शोषण शुरू हो गया है। पिछले 37 दिनों से न सिर्फ मैं परेशान हूं, अपितु मेरे घर वाले भी परेशान हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं वो परेशान हैं, जो मेरे साथ रहते हैं वो परेशान हैं। ये किसी एक की परेशानी नहीं है। दरवेश कठेरिया को लगता होगा कि जितने लोग विवेक के समर्थन में हैं, जितने लोग विवेक के साथ बैठते हैं सत्याग्रह पे, सिर्फ वे लोग ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरएसएस ने आपकी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सबका शोषण, सबका उत्पीड़न में विश्वास करते हैं, वो जो सबका साथ सबका विकास है, वो तो सिर्फ एक वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो असल में है सबका शोषण, सबका उत्पीड़न। आज इस देश में स्थिति ये हो गई है कि किसान धरने पे, छात्र धरने पे, नौजवान धरने पे, देश में नौकरी नहीं है। देश को नौकरी नहीं है तो ये देश को जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको पढ़ने से ही रोक देंगे तो आप नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको इन्वॉल्व कर देंगे, आप पढ़ाई लिखाई, आपका शोषण कर लेंगे, उत्पीड़न कर लेंगे, आपको फेंक देंगे, आपका निष्कासन कर देंगे, निलंबन कर देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे। ये सब करेंगे ये, ताकि जो छात्र है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित, तो उसका दिमाग, जो देश के इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, और उसके माता पिता जो, जैसे हम किसान फैमिली से आने वाले लोग हैं, जो किसान के इश्यूज हैं वो सब हमारे दिमाग में ना आए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे छात्रों का दमन, छात्रों का उत्पीड़न, जो बोलने लिखने वाले लोग हैं, शिक्षकों का दमन, शिक्षकों का शोषण, कर्मचारियों का दमन, कर्मचारियों का शोषण, सब कुछ चल रहा है इस विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में किसी का निष्कासन करना, किसी का निलंबन करना, किसी को कारण बताओ नोटिस भेजना इतना ही आसान हो गया है, जैसे इतना आसान समझते हैं भीमराव मैत्री, आरएसएस के भीमराव मैत्री और धर्वेश कठेरिया, कि जैसे सामने वाटर कूलर लगा हो, उससे पानी खोला और पी लिया। मतलब किसी छात्र का जीवन बर्बाद करना, किसी भी छात्र को कैरियर बर्बाद करना, आरएसएस और बीजेपी इतना आसान समझती है कि वो सामने वाटर कूलर लगा है और उसको घुमाया, पानी निकाला, पी लिया। छात्र का कैरियर बर्बाद करने में सिर्फ इतना समय और इतना ही समझ, इतना ही सोच लगाते हैं ये लोग। कुछ लोग हैं जो आरएसएस के ही हैं, जिनको
मतलब ये कैसे कहा जाए, भीमराव मैत्री अपने लोगों के भी नहीं है। जो गलत के खिलाफ मतलब थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, उनके हैं, मतलब उसी विचारधारा से आइडियोलॉजी से आते हैं, ये लोग उनके भी नहीं है। जो कोर लोग हैं उनमें, जिनमें मतलब मानवता, जिनमें संवेदनशीलता नाम का कहीं पे छुआ भी नहीं है, मतलब उनके लिए बेमानी साबित है। ये लोग अपने लोगों के भी नहीं है, मतलब जिस विचारधारा से आते हैं, ये लोगों को सिर्फ इसीलिए भेजा गया है, इन लोगों को संघ बीजेपी ने इसीलिए भेजा है कि जाके ये छात्रों का दमन करे, छात्रों को उत्पीड़न करे, छात्रों को परेशान करें, छात्रों पे अपनी आइडियोलॉजी थोपे, छात्रों में डर का माहौल बनाए, छात्रों में दहशत का माहौल बनाए, संविधान की धज्जियां उड़ाएं, महापुरुषों की धज्जियां उड़ाएं। महात्मा गांधी जिसके नाम पे विश्वविद्यालय बना, उसकी शहादत दिवस को छात्र मनाना चाहते हैं, जो एमए बीए के छात्र हैं, उनको धर्वेश कठेरिया और भीमराव मैत्री उनको कार्यक्रम नहीं करने देते। ये गांधी को नहीं मानते, गांधी की हत्या, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं। लेकिन इनको ये बात ये नहीं पता है कि भगत सिंह कहते थे किसी व्यक्ति को मार के आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। भीमराव मैत्री, धर्वेश कठेरिया, आपको बता दें कि अगर आप गांधी के नाम पे आपका घर, आपकी प्रोफेशन, आपका पेशा चल रहा है, आप चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें आपको गांधी के, जो भी आप आज हैं गांधी के देश में हैं, और गांधी के नाम पे ही यूनिवर्सिटी है, गांधी के नाम पे ही आपके सब कुछ, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स पे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज के समय में आप कहीं बोलने जाते होंगे, आप कहीं लेक्चर देने जाते होंगे, तो आपकी पहचान महात्मा गांधी के नाम से होती होगी कि आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हैं आप। लेकिन आप जिस तरीके से गांधी के विरोधी हैं, गांधी के हत्यारों को समर्थन करते हैं, भीमराव मैत्री शहादत दिवस नहीं मनाने देते, बहाना देते हैं कि सुबह कार्यक्रम किया प्रशासन ने, बच्चे नहीं आए तो हम नहीं मनाने देंगे। हम क्यों मनाने दें? अरे भाई, प्रशासन खाना खा लेगा तो क्या बच्चों के पेट में चला जाएगा? बच्चों का, भाई भीमराव मैत्री यहाँ पे आए हैं, बच्चों के लिए आए हैं। उनको अगर राष्ट्रपति महोदया ने उनको नियुक्त किया है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए नियुक्त किया, हम लोगों के बेहतर बनाने, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नियुक्त किया है। यहाँ पे शिक्षकों में शांति, छात्रों में शांति का माहौल, यहाँ पे छात्राओं को असुरक्षित न फील हो, ये सब करने के लिए यहाँ पे आपको राष्ट्रपति महोदया ने नियुक्त किया है। लेकिन आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? आपके यहाँ पे छात्राओं की सुरक्षा के नाम पे जीरो है सब कुछ। यहाँ पे छात्रों की सुरक्षा के नाम पे जीरो है सब कुछ। यहाँ पे ये लोग छात्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। ये आजाद देश के नागरिक हैं। पता नहीं है किस आज़ादी, 2014 के बाद वाली आज़ादी के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि इनको कब लगता है कि देश आज़ाद हुआ। लेकिन 1947 के बाद की जो आज़ादी है, जिसको हमारा इतिहास, जिसको हमारे महापुरुषों ने किया, आज़ाद करवाया देश को 1947 में। आज़ाद देश में संविधान लागू हुआ 1950 को, जिसमें स्वतंत्रता की बात है, जिसमें समानता की बात है, जिसमें समता की बात है, जिसमें समरसता की बात है। ये हर चीज के खिलाफ है। भीमराव मैत्री उस हर चीज के खिलाफ है जो संविधान में लिखी गई। ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को त्याग पे रखते हैं। ये इंसानियत को त्याग पे रख के चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का संज्ञान राष्ट्रपति महोदया को अतिशीघ्र लेना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान को अतिशीघ्र लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को अतिशीघ्र लेना चाहिए ऐसे मामले का संज्ञान। नहीं तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने वाला हर छात्र, पढ़ाने वाला हर शिक्षक, काम करने वाला हर कर्मचारी असुरक्षित है, उसका जीवन असुरक्षित है, उसका पेशा असुरक्षित है, उसका भविष्य असुरक्षित है, उसका कैरियर असुरक्षित है। ये लोग पिछले 37 दिनों से मुझे यहाँ पे बैठा के परेशान कर रहे हैं। ये कोर्ट में धर्वेश कठेरिया ने लिख के दे दिया है कि हम दोनों ऑर्डर रिकॉल करके नया ऑर्डर इशू करेंगे, ये बात लिख के दे दिया है। लेकिन अभी तक इन्होंने
लेकिन अभी तक मेरा नोटिस रिकॉल नहीं किया है इन लोगों ने। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को बरगलाया है, गुमराह किया है। इनसे सवाल दूसरे किए जा रहे हैं, जवाब अपने बचाव में दूसरे दे रहे हैं। ये मुझे एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने देश के नागरिक के नहीं हो, जो तुम्हारे देश का है, जो तुम्हारे विश्वविद्यालय का बच्चा है, तुम्हारे मतलब इतने ज्यादा बर्बर, क्रूर, निकृष्ट लोग हैं ये लोग। भीमराव मैत्री जैसे लोग इतने निकृष्ट लोग हैं कि अपने ही देश के एक युवा को अपने ही विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में जिसके देख रेख के लिए, जिसकी बेहतरी के लिए राष्ट्रपति महोदया ने उनको नियुक्त किया है, उसको ये लोग एंटी नेशनलिस्ट साबित कर रहे हैं। इन्होंने एफिडेविट में लिखा ये एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों में क्या है। अब इनसे मैं पूछना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से, एंटी नेशनलिस्ट की परिभाषा आपके जहन में क्या है? क्या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ना एंटी नेशनलिस्ट के अंतर्गत आता है? क्या सच को सच बोलने, संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम करने को, या फिर बीए के 5th सेमेस्टर में पढ़ने को, या फिर राजगुरु छात्रावास में रहने को, या फिर इस देश की खुली हवा में सांस लेने को, या फिर इस देश के जल को पीने में को, अब किस चीज को आप एंटी नेशनलिस्ट मान रहे हैं? किस चीज को आप एंटी नेशनलिस्ट मान रहे हैं? इनके पास ये मेरे पर आरोप लगा है कि एंटी नेशनलिस्ट गतिविधि। अरे भाई, एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियां क्या है? पढ़ना एंटी नेशनलिस्ट गतिविधि है। किसी गलत को गलत बोलना एंटी नेशनलिस्ट गतिविधि है। किसी छात्र को आप परेशान कर रहे हैं, उसको मैंने बोल दिया आप इसको क्यों परेशान कर रहे हैं, तो ये एंटी नेशनलिस्ट गतिविधि है। मतलब आपके एंटी नेशनलिज्म का जो क्राइटेरिया है वो है क्या? क्या संविधान को मानना एंटी नेशनलिज्म है? या फिर जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते, जो बीजेपी की विचार, मतलब सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गलत करेगी तो हम बीजेपी का विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती हम उसका विरोध करते, वो गलत करती। कम्युनिस्ट पार्टी होती हम उसका विरोध करते। कोई समाजवादी पार्टी होती उसका विरोध करते। बसपा होती हम उसका विरोध करते। जो सरकार में है, जो सत्ता में है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। गलत नीतियों का उसका विरोध कर रहे हैं। जो अच्छी नीतियां हैं उसका सम्मान है, वो सिर आंखों पे है। लेकिन अगर वो कुछ गलत काम, हमारे घर का मुखिया कोई गलत काम करेगा तो हम उसको गलत बोलेंगे। अगर एक बार गलत नहीं बोलेंगे तो बार बार गलत करते चला जाएगा। अगर हमारा कोई साथी है जिसको हम अपना समझते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो मतलब कथित, मतलब सबके लिए अच्छे बुरे का क्राइटेरिया है, मतलब जो ठीक नहीं है। तो हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका विरोध करते हैं। अब सरकार हमारी कुछ गलत काम करती है तो हम उसका विरोध करते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। अगर आप अपने बचाव में किसी छात्र का जीवन बर्बाद करेंगे, उसको एंटी नेशनलिस्ट साबित करने के लिए चीजें गलत, उसके बारे में अफवाह फैलाएंगे, तो ये सब बड़ी गलीच हरकत है, बड़ी नीच हरकत है और बड़ी निकृष्ट हरकत है। आप छात्र विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप छात्रों को परेशान कर रहे हैं। आप छात्राएं यहाँ पे असुरक्षित नहीं इस विश्वविद्यालय में। भीमराव मैत्री के जब से कुलपति बन के आए हैं तब से एक छात्रा बहुत परेशान है, बहुत सारी छात्राएं परेशान हैं। 2-3 छात्राएं हमारे पास आई कि बताइए भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे इस तरीके की प्रताड़ना है, छात्रों ने ये किया, शिक्षकों ने ये किया। तो हमने बात की प्रशासन से आपने मिले, बोले प्रशासन से मिलने जाते हैं, प्रशासन कहता है कि आपके साथ क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ये बुला के 10 बार बुला के यही सवाल करता है और अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। तो भीमराव मैत्री, धर्मेश कठरिया, ये लोग छात्र विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये लोग प्रकृति विरोधी हैं। कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय नागपुर ने कहा है कि ये छात्रों के प्राकृतिक न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग प्रकृति विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हो सकते हैं, जो युवा विरोधी हो सकते हैं, जो इंसानियत विरोधी हो सकते हैं, जो मानवता विरोधी हो सकते हैं। हम उनके साथ न कभी खड़े थे, न कभी खड़े हैं और न कभी खड़े होंगे।
हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है और ये जारी रहेगी, न्याय मिलने तक जारी रहेगी। और सच को सच जब तक हम लोग साबित नहीं कर देते तब तक ये चलती रहेगी। बड़ी दुखद बात है कि सच को साबित करना पड़ता है। झूठ थोपा जा रहा है, दरवेश कठेरिया का, भीमराव मैत्री का, आरएसएस का झूठ थोपा जा रहा है, लेकिन उनका झूठ चल जा रहा है मीडिया में, उनका झूठ इस आज की मौजूदा सरकार में सक्सेस है, सब है। लेकिन मैं अपने सच को, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, उसको मुझे साबित करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद बात है, बड़ी दुखद। मतलब ये लगता है कि क्या हमारी पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे साथ की जो नौजवान पीढ़ी है, क्या वो ये लोग उसको परेशान करेंगे, उसको झूठा साबित करेंगे? वो अपना जीवन अपने आप को सच साबित करने में गुजार देगा क्या? ये हमारे घर वालों को परेशान करते हैं, ये फोन करके गलत जानकारियां देते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं, मुझे मानसिक प्रताड़ित करते हैं, मेरे साथियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। ये सबको जो मुझसे, मतलब जो इनके द्वारा की गई निकृष्ट हरकत का, गलीच गंदी हरकत का समर्थन नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये उस सबको परेशान कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी इसी तरीके से छात्रों का दमन करते हुए, छात्रों को प्रताड़ित करते हुए, क्या इसी एजेंडे के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है? क्या बीजेपी का 2024 का एजेंडा यही है कि वो छात्रों को परेशान करेगी, वो युवाओं को परेशान करेगी, वो किसानों को परेशान करेगी? अगर ये है, अगर बीजेपी की यही मंशा है कि हम इसी दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो फिर हम युवा ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम परेशान होंगे तो हम आपको भी परेशानी उठाने के लिए मजबूर करेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान।